श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी। श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी महाराज श्री निम्बार्क संप्रदाय अनुयायी वैष्णव संत थे। आप श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में एक थे। श्री वृंदावन धाम आपकी साधना स्थली थी। आप श्री प्रिया प्रियतम की मानसी सेवा करते थे और सदा उनके ही ध्यान में मग्न रहते थे। अपनी मानसी सेवा में प्रिया प्रियतम के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी कहते हैं, मन मंदिर में राधा मोहन नित्य किशोर किशोरी दो करत विहार निरंतर निशिदिन। दिव्य धाम ब्रज मंडल सगरे झगरो नहीं पैठत तहा नैकून। तामधि राजत परम मनोहर सुक्षीम ते सुक्षीम वृंदावन। नव निकुंज नवलता भवन में अष्ट कमल दल मृदुल सिंहासन। प्रमुदित राजत जुगल चंद तहा सेवत ललितादिक ललनागन। सेवा सौंज सवारी लिए कर अब अर्पित करी निज निज तन मन धन। ऋषिकेश निरखत अति हर्षत निछावर बलि जाऊ छी नहीं छी। बोलिए भक्तराज श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री रंग जी महाराज सिद्ध वैष्णव संत थे। आपकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। आपके यहाँ प्राय संतों का सत्संग चला ही रहता। एक बार आपने संतों का एक विशाल भंडारा किया। संतों की पंक्ति प्रसाद पाने बैठ गई और प्रसाद परोसा जाने लगा। इतने में जितने संत प्रसाद पाने बैठे थे उनके दूने और आ गए। परोसने वाले रसोइया आदि घबरा गए कि इतने लोगों को खिलाने भर का सामान तो है ही नहीं, फिर व्यवस्था कहां से होगी। एक संत महोदय ने रंग जी महाराज को सलाह दी कि जितने संत निमंत्रित है उन्हें तो पूरा पवाया जाए और जो अभी अभी बिना निमंत्रण के ही आ गए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको वितरित करा दिया जाए। श्री रंग जी महाराज ने कहा, आप लोग धैर्य रखिए, भगवत कृपा से किंचित मात्र भी कमी नहीं होगी। आप लोग सबको बैठा कर पवाइए। रसोइये ने आपकी आज्ञा के अनुसार सबको बैठा कर प्रसाद वितरण किया। आश्चर्य, उतना ही प्रसाद आए हुए समस्त संत जनों की पूर्णता के लिए पर्याप्त था। होता भी क्यों ना, जिन प्रभु ने द्रौपदी की बटलोई के एक साग के पत्ते से समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया था, उसके भक्त की प्रतिष्ठा भला कैसे जा सकती है। बोलिए भक्तराज श्री रंग जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री घमंडी जी। श्री युगल किशोर श्यामा श्याम के अनन्य भक्त परम वैष्णव संत श्री घमंडी जी महाराज का जन्म राजस्थान के जयपुर राज्य अंतर्गत टोडा भीम के सन्निकट दूबरदू नामक ग्राम में हुआ था। छोटी अवस्था में ही आपने निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री व्यासदेव जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली और भगवत भजन में लग गए। श्री गुरुदेव जी ने आपका मन श्री उद्धव देव जी रखा। आप अपने परम आराध्य श्री युगल किशोरी जी पर गर्व करते थे और पाखंडियों तथा भगवत विमुखों को कुछ भी नहीं गिनते थे। अतः वे लोग आपको घमंडी जी कहने लगे और संत समाज में आपकी श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी के नाम से प्रतिष्ठा हो गई। और संत समाज में आपकी श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी के नाम से प्रतिष्ठा हो गई। आपके जीवन का अधिकांश समय व्रज में ही बीता। वही करहला ग्राम में रहते हुए आप श्री राधा माधव जी की भक्तिपूर्ण सेवा किया करते थे।
कहते हैं कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री प्रिया प्रियतम युगल किशोर ने आपको दर्शन दिए। साथ ही श्री ठाकुर जी ने आपका अपना मुकुट और श्री राधा जी ने अपनी चंद्रिका भी इन्हें दी। श्री राधा जी ने आपसे कहा कि ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों को मेरा और मेरी सखियों का प्रतिरूप बनाकर रासलीला का अनुकरण कराओ। तब से लेकर आज तक उस ग्राम में और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में भी रासलीला अनुकरण की परंपरा चली आ रही है। करहला ग्राम में श्री ठाकुर जी के मुकुट और श्री राधा जी की चंद्रिका के आज भी दर्शन होते हैं, जो घमंडी जी महाराज पर उनके आराध्य देव की कृपा से साक्षात प्रतीत होते हैं। बोलिए भक्तराज श्री घमंडी जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की